झारखंड की छठी विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है। 4 दिनों तक चलने वाले सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस सत्र में जयराम महतो सहित पहली बार नवनिर्वाचित 20 सदस्यों के लिए विधानसभा एक नया अनुभव होगा। इसमें कई युवा भी हैं। इस बार सर्वाधिक 12 महिलाएं भी विधानसभा में होंगी। इनमें 5 पहली बार नवनिर्वाचित होकर विधानसभा पहुंच रही हैं। आज से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा सत्र, 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र आहूत है। सदन में पहली बार 20 नए विधायक, 5 महिलाएं पहली बार बनी एमएलए। विधानसभा सत्र में 20 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार सदन पहुंचे हैं। 24 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि सदन में महिलाओं की इतनी ज्यादा संख्या है। बता दें कि कुल 12 महिलाएं सदन में हैं। इस बार भी रविंद्रनाथ महतो को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। बता दें कि 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इसी दिन हेमंत सोरेन की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 11 दिसंबर को ही विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। अंतिम दिन 12 दिसंबर को पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा तथा इस पर चर्चा होगी। दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उसे पारित किया जाएगा। बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। झारखंड के जनता के हितों की रक्षा, झारखंड कैसे तरक्की करे, इस संदर्भ में हम आम जनता तक अपने सवालों के कैसे पहुंचा सकते हैं और उनके समस्याओं को समाधान कैसे कर सकते हैं। या झारखंड के भविष्य के मंदिर है, इस मंदिर में बिल्कुल अपना विचार से इस राज्य के लोगों के हित के लिए सवाल हम लोग के उठाते रहना और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि समाधान भी आप करते रहें। बिल्कुल देखिए कि चतरा से जनार्दन देखिए, वास्तव में चतरा के जनता के जो हम अभी तक चूँकि तीसरी बार हम एमएलए वहाँ से बने हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए अच्छे प्रबंध नहीं हैं। बड़े बड़े डैम बनना चाहिए, कच्चा बांध बनना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों के रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे समस्या है। गरीब गुरबा का आवास अभी भी नहीं बन रहा है। शुद्ध पेयजल के कमी है, पानी नहीं मिल रहा है। इन सारे समस्या जो जनता के बुनियादी समस्याएं, उस समाधान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। कुंदा में वन विभाग ने जिस तरीके से जो है चलाया, बड़ा मामला लाया। देखिए, मैं आप लोगों के सामने बता दूं कि इस देश के जितने नियम कानून बने हैं जनता के लिए, जनहित के लिए, जनता को हम न्याय कैसे दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है कानून अपने हाथ में वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी राहुल कुमार मीणा ने लिया है। आप समझिएगा, अगर घर तोड़ना ही था, उसका रैयती ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, आज तक रसीद अपडेट है। उसके बाद वहाँ स्कूल बने हैं, चापाकल लगे हैं, आंगनबाड़ी भवन बना है। वो सरकारी भवन छोड़ के पब्लिक के जितना जनता का भवन था सबको ध्वस्त कर दिया। हमको लगता है कि करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाया वहाँ के वन पदाधिकारी। तो हम कहें कि अभी तो विधानसभा में कल इस सवाल को उठाऊंगा, लेकिन मैं कोर्ट भी जाऊंगा और कोर्ट के में हम अवगत कराऊंगा कि आप तोड़ नहीं सकते हैं। और आदिवासी तजुब है कि आदिवासियों के घर को उजाड़ा, जो सैकड़ों वर्षों से उस गांव में रह रहे थे, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर मामला दर्ज होना चाहिए। राहुल कुमार मीणा पर एफआईआर होना चाहिए, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए था। हमको लगता है कि 20 घर तोड़ा है और किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को तो एकदम, अब क्या बोलेंगे हम लोग के तो एकदम मतलब लगता है कि एकदम हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 100 साल पहले रह रहा है वहाँ पर, अभी तक उसका रसीद अपडेट है, खतियानी जमीन है, स्कूल है, भवन है, हमने कहा सब कुछ है, उसके बाद तोड़ दिया। ये बहुत चिंता की विषय है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आगे से ले लो, फयाज आगे से। विधानसभा मैं गूंजूंगी और मेरे जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, जमशेदपुर पूर्वी की, उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज उठाऊं। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे पूर्णिमा जी जिनके हित के लिए आप आवाज उठाएंगे? सबसे पहले तो एक
महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इधर देख के- संस्कृति के प्राधिकरण को लेकर। इधर देख कर तो मेरे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवर दास जी ने इस पर पहल की और मैं चाहूँगी कि सरकार भी इस पर जो है अपना आगे कानून बनाए और क्योंकि ये हमारे जनता के जनहित का मुद्दा है और हज़ारों परिवार इससे जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ उस समस्या को लेकर मैं आवाज़ उठाऊं और उसका निवारण करूं। आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि फिर से जनता ने मुझे यहाँ पर चुन करके अपनी आवाज़ बनने के लिए मुझे भेजा है और निश्चित तौर पे क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं इस मंदिर में उठाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो मेरा कार्यकाल 2 साल का मात्र रहा है और जो टर्म मिला मुझे काम करने का है, 3 साल का कार्यकाल था। कोविड को हटा करके अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, मुझे लगता है बखूबी मैंने बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में दिया है क्योंकि जो भी बड़े बड़े कार्य थे उसको मैंने अपने क्षेत्र में किया है। आगे जो बाकी है उसको भी मैं करूँगी। धन्यवाद। दादा एक बार फिर से आपको मौका मिला है मंत्री बनने का, इस बार क्या एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं? जो जिस विभाग को मिला शिक्षा जो है अति औसत है, बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। इसे सबसे पहले मेरा ये प्रयास होगा कि शिक्षा के बुनियादी के स्तंभ को मजबूत करें। राज्य का विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों को व्यापक चेंज देखने को मिलेगा। जवाबदेही दी गई है। हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने एज ए डॉक्टर को पहली बार हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग मिला है, हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है। तो आई थिंक आई विल डू बेटर और आई हैव टू चेंज द सिस्टम। तो अब तक ठीक नहीं चला था स्वास्थ्य विभाग? ये तो आप लोग ने बताएंगे, आप लोग वही बताते थे ये नहीं खराब चल रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग के माध्यम से पता चलता था। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि खराब चल रहा था, लेकिन इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। मैं अच्छा करूँगा। धन्यवाद। पहला दिन है और आज शपथ करने के बाद नई जिम्मेवारी मिली है। हम मधुपुर के लोगों ने मुझे फिर से मधुपुरियत को बचाते हुए मुझको वहाँ से चुन के भेजा है। नई पारी का, दूसरी पारी का मेरा शुरुआत है और जैसे पिछला विभाग जो मिला जिसमें हम काम किए हैं, वैसे इसमें भी मैं रिकॉर्ड स्तर से काम करूँगा। जी बढ़िया है ना, एक ही विभाग, सब विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। पानी का समस्या झारखंड में बहुत ज़्यादा है, सिंचाई का है, उसमें काम करेंगे हम। धुन के काम जी पहले भी मैं किया हूँ और रिकॉर्ड किया हूँ और आगे भी और बेहतर करूँगा। जैसे अभी अल्पसंख्यक आवास विद्यालय जो है +2 हमेशा फौलादी रहे। मैं जिंदगी में डरा तो सिर्फ भगवान से डरा, इसके अलावा मैं किसी से डरता भी नहीं। 2 काम जिंदगी में मैं नहीं करता हूँ, एक किसी से डरता नहीं हूँ चाहे कोई हो, और दूसरा बटरिंग नहीं करता हूँ, चमचाई किसी का नहीं। तो बात है कि 7वीं बार के बाद भी कुछ होता है, लेकिन मैंने कह दिया है कि 7वीं बार के बाद 8वीं बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग रघुकुल वाले हैं, तो जो वचन दिया है उसको पूरा करेंगे। हाउस में बीजेपी क्या अप्रोच क्या रहेगा सर इस बार? अरे भैया अप्रोच क्या रहेगा वो तो सामने आ जाएगा ना जी। तो सामने आ जाएगा तो इंतजार कीजिए ना। इंतजार में जो मजा है अभी बता देंगे तो मजा समाप्त हो जाएगा। विपक्ष इरफान अंसारी कह रहे हैं अरे भैया कोई मॉरल डाउन नहीं है, मॉरल हाई है। भाई देखिए एक बात बताइए, मॉरल हाई क्यों नहीं रहा? हमारा झारखंड में मान लीजिए हार गए,
महाराष्ट्र में तो बहुत भारी बहुमत से जीते हैं भाई। वहाँ यहाँ जितनी सीट नहीं है झारखंड विधानसभा में नहीं, इससे 132-33 सीट लेकर के महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा ही है। तो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है ना, कोई हम लोग यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है भाई। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के हम लोग विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, तो हमारी सोच राष्ट्रीय है। हाँ, ये बात है, कहा गया है ना कि दृष्टि आसमान में होनी चाहिए, पाँव जमीन पर होनी चाहिए। तो हमारी दृष्टि आसमान की ओर रहती है, लेकिन पाँव जमीन पर है ये भी कोशिश करते हैं। साउथ में नेता प्रतिपक्ष नहीं है सर, इसमें आपका भी नाम आ रहा है। सब हो जाएगा, घबराना नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा। बढ़िया बाइट दिए। लोग चुनाव जीत करके आए हैं और यहाँ फिर अब हम लोग हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे पार्टी का नेताओं का जो निर्णय है, स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, क्या लग रहा है कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया? अरे विपक्ष में कोई दम ही नहीं है। ये लोग चुनाव में मैदान सुपड़ा साफ हो गया है लोग का। ये लोग में कोई दम नहीं है विपक्ष में। इस बार आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा ना, क्या हावी होगा? चुनाव के मैदान में खत्म हो गया तो यहाँ क्या हावी होगा? ये लोग पूरा सुपड़ा साफ हो गया। इस बार 4 करोड़ जनता का भरोसा जीतेंगे। पूरा 4 करोड़ जनता का भरोसा जीत करके ही तो आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिवादन एवं स्वागत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल एवं डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं स्पीकर कक्ष में प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी का अभिवादन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया।